इसमें मैं बात करूंगा जो अभी रिसेंटली यूके की ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो अनाउंस हुई हैं, उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप यूके से ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले आपके पास वैलिड रीज़न होनी चाहिए कि आप क्यों इन दिनों में ट्रैवल करके यूके से बाहर जाना चाहते हैं। इसमें जो है अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न है कि आप अपनी जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं, आप अपनी हेल्थ की ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं, या आप एजुकेशन के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो आप जस्टिफाई करेंगे कि आपका ट्रैवल करना ज़रूरी है। अदरवाइज आप इन चीज़ों को यूके में रह के मैनेज नहीं कर सकते। आप जब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आप एक एफिडेविट अपना सबमिट करवाएंगे और उसमें जो आपकी वैलिड रीज़न है उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आप बगैर किसी वैलिड रीज़न के ट्रैवल करना चाहते हैं और आप एफिडेविट भी सबमिट नहीं करवाते, तो अनफॉर्चुनेटली आपको एयरपोर्ट से वापस भेजा जा सकता है और आपको वहाँ पे अच्छा खासा फाइन भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आप यूके के बाहर से ट्रैवल करके यूके में आना चाहते हैं तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला यह है कि जो रेड लिस्ट कंट्रीज हैं उससे अगर आप ट्रैवल करके आएँ तो उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। लेकिन अगर आप नॉन रेड लिस्ट कंट्रीज से ट्रैवल करके यूके में आना चाहते हैं तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है। हम लकीली जो पाकिस्तान है वो इस रेड लिस्ट कंट्रीज की लिस्ट में नहीं आता, और अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल करके यूके में आना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले आप अपना वहाँ से आपके पास कोविड-19 का जो नेगेटिव टेस्ट है वो आपके पास होना चाहिए। वो ट्रैवल करने से 3 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा यह है कि आपने एक जो ट्रैवल टेस्ट पैकेज है वो बाय करना है, जिसमें बेसिकली 2 कोविड-19 के टेस्ट की जो किट होगी वो उसमें होगी। साथ आपने ट्रैवल लोकेटर फॉर्म है वो फिल करना है। उसमें जो पाकिस्तान में आपका जो एड्रेस है और कॉन्टैक्ट है वो आप देंगे, और साथ साथ यूके में जहाँ पे आके आपने सेल्फ आइसोलेट होना है उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल आप उस फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो वहाँ से सीधा वो जो आपने अपना हाउस या होटल या जो भी प्लेस आपने अपनी सेल्फ आइसोलेशन के लिए ट्रैवल करने से पहले इन्फॉर्म किया है, आप सीधा वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आप 10 दिन के लिए अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखेंगे। और जब आप सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएंगे तो उसके पहले 2 दिन के अंदर अंदर आपने अपना कोविड-19 का टेस्ट करना है। अगर वो आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर उसके 8 दिन के बाद आपने एक और टेस्ट करना है। अगर वो भी टेस्ट आपका नेगेटिव आता है तो जब टोटल 10 दिन आपके सेल्फ आइसोलेशन में कंप्लीट हो जाएंगे तो आप अपनी जो क्वारंटाइन है उससे बाहर निकल आएंगे। लेकिन अगर इस ड्यूरेशन में अनफॉर्चुनेटली आपका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर जब पॉजिटिव आया है उससे लेके आपने नेक्स्ट अपने जो 10 दिन है वो अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखना होगा। और अगर आप ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इसको फॉलो नहीं करते तो अनफॉर्चुनेटली आपको 2000 पाउंड तक फाइन हो सकता है। लेकिन अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अथॉरिटीज को मिसलीड करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आपको 10,000 पाउंड तक फाइन हो सकता है और 10 साल की आपको जेल की सजा भी हो सकती है। तो आप केयरफुल रहें जब आप अपना ट्रैवल प्लान करें, तो ये सारी चीजें जो हैं प्लान करने से पहले आप मैनेज करें, फिर आप अपना ट्रैवल करें। अब बात करेंगे जो रेड जोन कंट्रीज की लिस्ट है। अगर आप वहां से ट्रैवल करके यूके में आना चाहते हैं तो फिर आप पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होंगी। पहली बात यह है कि अगर जो ब्रिटिश सिटीजन नहीं है वो अगर रेड लिस्ट कंट्रीज से ट्रैवल करके
यूके में आना चाहते हैं तो वो इन दिनों में ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। अगर आप ब्रिटिश सिटीजन हैं, आप इन रेड लिस्ट कंट्री से ट्रैवल करके यूके में आना चाहते हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये जो रेड लिस्ट कंट्रीज हैं, इसमें जो कंट्रीज आती हैं उसमें मैं आपको बता देता हूं। उसमें अगर आप पुर्तगाल से ट्रैवल करके आ रहे हैं, मिडल ईस्ट उसमें आता है, अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं और साउथ अमेरिकन की कंट्रीज वहां पे आती हैं। अगर आप इन कंट्रीज से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आप रेड लिस्ट कंट्री की जो लिस्ट है उसमें फॉल करते हैं और आपने ट्रैवल करने से पहले अपने जो गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड होटल्स हैं वो बुक करने हैं और एयरपोर्ट से सीधा आप क्वारंटाइन के लिए 10 दिन के लिए उन होटल्स में आप रहेंगे और वहां पे जो सिक्योरिटीज होगी उसकी अंडर सुपरविजन आप रहेंगे। और आप ट्रैवल करने से पहले वो होटल्स बुक करेंगे और उसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो आप खुद उसको अफोर्ड करेंगे। अगर आप मिसलीड करते हैं, जब मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं तो अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको हैवी फाइन्स होंगे और साथ साथ 10 साल के लिए आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो आप केयरफुल रहें, खासतौर पे अगर आप रेड लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं तो आप जो एयरपोर्ट पे अथॉरिटीज हैं उनको प्रॉपर्ली इन्फॉर्म करें। खासतौर पे अगर आपके पास ट्रांजिशनल वीजा है और आप किसी ऐसी कंट्री में स्टे करते हैं जो रेड लिस्ट कंट्रीज में आते हैं, जैसे कि यूएई की कंट्रीज हैं, तो आप जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज हैं उसके साथ प्रॉपर कोऑपरेट करें और उनको सारी इंफॉर्मेशन दें जो कि आपके ट्रैवल से रिलेटेड है, ताकि आपको उसी तरह से प्रॉपर तरीके से जो न्यू रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके अंडर आपको ट्रीट किया जाए।